हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं और एक से भरत को राज और दूसरे से राम को वनगमन 14 वर्ष का वनवास। और उनसे उसके बाद अब राजा रामचंद्र जी जाते हैं कौशल्या माता से विदाई लेने, वो वन को जा रहे हैं। इससे पहले भगवान का थोड़ा स्मरण कर लें। जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी मृत्युंजय मंगलकारी मृत्युंजय मंगलकारी गिरिजापति करुणाकारी जपूरे मन गिरि काशीपति त्रिपुरारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी रुजहारी दुखहारी भयहारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी जय के दाता कामारी जन के सच्चे हितकारी त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी जपूरे मन काशीपति त्रिपुरारी। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, ओ मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, ओ धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। ओ छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, वो पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। और दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुँह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, परवश थी बोल न सकती थी। और थी श्वास घोट आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाएं थीं, तकती थी वाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर, और डूबी हो किस सोच में क्यों है हृदय अधीर। और इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिनी हो कोई, और मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। और श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, और नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। और रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, ओ बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। और लज्जा को दूर करूं कैसे, और ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के,
पहला तो राज भरत का है, दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास का, सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनिया उनकी, जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, और ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। और यदि रोक नहीं लेती सीता, तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ, इत कौशल्या के घर होता। पर साथ लिए साध लिया था दशरथ का, जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। और ठहरो कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर चीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हा विधना ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। और फिर चक्कर सा आ गया और मूंदे कुछ नैन, और कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी हो तो तू योगिनी हो, वे यदि वनवासी होते हो तो वाले तू वनवासिन हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है रा प्राणेश्वर स्वर तेरे, हो वन देवियाँ सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, और इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। और बछड़ा देखा और भी तब तब डकराई गाय, और फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। और जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए तो उनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ, और देखो माँ मैं पंखा झलता हूँ, और तुम तलवे माँ के सहलाओ। और पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, और तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। और आंसू से जो भरी हो आंखें घटा समान, और छड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। और सीता ने बहुतेरा रोका,
अखियाँ कब रुकने वाली थी, साजन को सावन समझी थी, अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चाले पुरवा है, और बरसात देख वो सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल, और पछुआ की नाई तभी उठे राम जी बोल। और सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, और दुख सुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। और पति का ये उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, और पदनख द्वारा जान की उठी भूमि कुरेद। और जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह जाती है लाज नहीं। ये सोच जान की बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे में ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। और कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुवीर, ओ प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी ना हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमर तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन की राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। और ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वनचरों राक्षसों का और ब्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने बचन ये कहे छोड़ कर लाज। और जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा, सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन मन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। और मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। और रघुराई कहने लगे, है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। और मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। और मंझली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में, अब तुमको साथ ले चलूँ तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देंगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। अरे ये सुन बोली जानकी, है यदि यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। और कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बाले तू भी बनवासिन हो, बाले तू भी बनवासिन हो। ओ पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी,
छाया की भांति साथ में है मेरे जीवन की डोरी, तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। और नीर बहाने लग गई और फिर नैनों की कोर, और अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान, और इधर यही है तो चलो बोले, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। और कुछ ही क्षण में हो गई और निश्चित ये सब बात, और मूर्छा से जब तक जगी